अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन फ़िल ख़ल्क़ि व आख़िरुहुम फ़िल बाअथ। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशाले गम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशाले गम चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमादे। आमीन। और द जानान प मेहमाने के बदजड़ो ग़ख्यूरी तेकड़म। द जानान प मेहमाने के बदजड़ो ग़ख्यूरी तेकड़म प मौला में द कसम वी यशकी हुनर जमादे। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी तमाशुक़े द सुबहान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत चे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लकी ईमान या रसूले मदनी। और बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ात करेंगे चुन चुन कर। हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और दिल है वो दिल जो तेरे याद पे मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा। और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत और बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व क़ूतिल अरवाह व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल मुजाहिदीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम बिलख़ुसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान क़ायदीन कारकुनान दूर नज़दीक से आने वाले तमाम उश्शाक़ान रसूल और ढेर गैरतमंद पुख्ता नरुना चिदलतेनन हाजिरी कड़ेदा तमाम को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमिन नबिय्यीन क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ। आप फरमाते थे कि मैं हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद की मज़ार मुबारक पर शाम गया तो उधर मैंने आपकी ज़ियारत की, आपकी मज़ार मुबारक की। तो आपकी मज़ार पुरअनवार पर आपका वो आखिरी कौल जो कि विसाल से पहले आपने फरमाया वो लिखा हुआ था। और वो कौल ये था कि कौल खालिद इब्न वलीद हिन हदरहुल वफ़ात लक़ीतु कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फ़मा फ़ी जसदी शिब्रुन इल्ला व फ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन इल्ला व फ़ीहि दरबतुन बिसैफ़िन औ रिम्यतुन बिसहमिन औ तानतुन बिरुम्हिन।
मैंने इतने इतने जंगों में शिरकत की और कोई मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश जगह भी नहीं बची जिसमें मैंने तलवार का जख्म न खाया हो या मुझे तीर न लगा हो या मैंने वो जो मेरे जिस्म है वो सर तापा कोई एक बालिश जगह वो खाली नहीं है जहाँ पर मैंने तीरों के और नेज़ों की और तलवारों के जख्म न खाए हो। मगर फरमा रहे हैं कि आज मुझे मौत आ रहा है तो अपने बिस्तर पर आ रहा है। उसके बाद एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि फला नामत आयुनुल जुबना, और जिसका खूबसूरत अंदाज में अपने मखसूस अंदाज में और अपने खूबसूरत लहजे के साथ हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन यूं तर्जमा करते थे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद ना आवे, कि उनकी मौत ने तो आना है और हर सूरत आना है। वो तो घर में भी, वो तो किसी हादसे में, वो तो कभी टेम्परेचर के से, कभी हाई ब्लड प्रेशर से, कभी शुगर से, कभी डींगे से और कभी कोरोना से। मौत ने तो आना है, लेकिन खुदा की कसम उस मौत का तो मज़ा ही जुदा है जिसमें बंदे के 104 टेम्परेचर हो और उस हाल में भी हुजूर के इज्जत व अबरू के हिफाजत के लिए फैजाबाद की यकबस्ता हवाओं में आ जाए, कोई अपनी परवाह ना करे। खुदा की कसम जब वो मौत आ जाए तो किस तरह सरकार ने अपने आगोश रहमत में लिया होगा। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते कि मैंने उधर आपके मज़ार पुर अनवार पर एक दुआ की, और वो दुआ क्या था? वो ये था कि मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह करीम मुझे हजरत खालिद इब्न वलीद की उस जुर्रत और बहादुरी में कुछ खैरात अता फरमाए। फिर आप फरमाते हैं कि खालिद इब्न वलीद ने भी वो करम नवाजी की कि उसके बाद कभी भी मुझे किसी भी जगह पर कोई डर महसूस नहीं हुआ। और वो तो हमने भी देखा, जब सब लोग डर जाते थे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन उसी वक्त इस्तिकामत के पहाड़ बन जाते। और ये हमने अपने आंखों से देखा। खुदा की कसम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो जज्बा सुम्मत को खुद थे ही बहादुर। आज मैं जब जेल का तस्करा हो, जब सख्ती और तकालीफ और मसाइब का तस्करा हो, यकीन करे ये तसन्नो नहीं है जो मैं अपने कारकुनों के चेहरों पर देखता हूं कि ये परेशान होकर हंसते हैं। नहीं, ये कोई तसन्नो नहीं है, ये फितरी तौर पर इन बातों से खुश होते हैं। हालांकि ये खुश होने की बातें नहीं हैं जाहिरी तौर पर। जब बंदा सुने कि मुझ पर मसाइब और तकालीफ आने वाले हैं, वो तो बड़ा परेशान हो जाता है कि अब मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और ये जो अगर जिंदगी उधर रही, फिर अगर ये मुकद्दमे इधर से उधर हो गए, फिर क्या होगा। खुदा की कसम मैं अपने कारकुनों को, तहरीक के अपने दोस्तों को, अपने साथी और भाइयों को जब देखता हूँ कि वो खुश होते हैं इस चीज पर, तो मैं अपने दिल में कहता हूं कि करोड़ों रहमतें नाजिल हो आप पर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, कि आपने उम्मत को फिर से वो जज्बा दिया कि वो मसाइब को देखकर परेशान नहीं रहते, वो इन जालिमों के जुल्म और जबर को देखकर परेशान नहीं होते, बल्कि जब वो इन जालिमों के जुल्म और जबर को देखते हैं तो 2 कदम मजीद आगे बढ़कर कहते हैं, इधरा से तमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये जो आपके जज्बे हैं, खुदा की कसम कुफर को सबसे बड़ा जो डर था वो इन्हीं जज्बों से था। जिस तरह उस बच्चे ने फरमाया ना, वो एक शेर में अल्लामा इकबाल के, कि सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन कभी जरी से नहीं,
अगर जहां में मेरा जौहर आशिकार हुआ, कलंदरी से हुआ है तवनगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरे कौम की जसूर गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अल्लामा इकबाल ने पहले फरमाया था कि हमने अगर पूरी दुनिया पर हुकूमत की और इस्लाम का झंडा लहराया, वो असबाब से नहीं लहराया, वो हमारे पास मालो मता नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे करीम आका के इश्क व वफा की कुव्वत थी। अमीरुल मुजाहिदीन ने वो कुव्वत फिर से इस उम्मत में बेदार कर दी है कि ये मौत की आंखों में आंख डालकर अब बात करते हैं। ये जमाने के मसाइब और तकालीफ से अब डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कोई तसन्नो नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है। हर बंदा खुदा की कसम दलेर बन चुका है। हर बंदा अब ऐसा बन चुका है कि वो पूरे कुफर से अकेले तन तन्हा भी टकराने के लिए तैयार है। ये कौन सा जज्बा, कुफार तो इससे डरते थे कि ये कौन सा जज्बा है, 60 बंदे निकलते हैं और 60,000 को शिकस्त दे जाते हैं। आप तो शाम उठाइए कि जब 60 बंदे 60,000 के मुकाबले में आते हैं तो रूमियों ने अपना इल्ची भेजा और कहा इनसे कहो हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तब हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा हम भी मुज़ाकरात के लिए नहीं, आपके खून पीने के लिए आए हैं। अच्छा, 60 बंदों के साथ वल्लाह तसव्वुर ही नहीं है 60 बंदे 60,000 का मुकाबला कैसे करे। मगर फिर चश्म फलक ने वो नजारा देखा कि जब 60 बंदे निकले और उधर से आया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, तो एक नहीफ और कमजोर जिस्म का मालिक हजरत ज़र्रार बिन अज़वर निकल आए। उन्होंने कहा मैंने अपने अमीर को कहा कि मैं पूरे लश्कर के लिए अकेले ही काफी। काफिर है तो शमशीर भी करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दुनीम इनके ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनके हैबत से राई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। और शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यही तो वो डरते थे कि भतीजा देखकर जब चचा फिर से कुर्बानी के लिए मैदान में आ जाए, उन्होंने कहा इनको शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन होगा, एक बेटा देकर 5 और आगे कर ले कि ये भी हुजूर के नामूस पर कुर्बान, कैसे मुमकिन होगा। कैसे मुमकिन होगा जब इस्लाम के साथ फितरत यूं बदल जाता है कि हजरत खनसा भी 60 साल के बाद वो इस्लाम ले आई, और इससे पहले उनके जाहिलियत के दौर में उनके 2 भाई वो दुश्मनी के बेंच चढ़ गए, तो उन्होंने सारी उम्र उसके लिए रोई और सर पर दुपट्टा नहीं डाला। कहा जब तक मैं अपने भाइयों का इंतकाम न लूं तब तक मैं इसी तरह रहूंगी, और अपने सर में बालों में वो मिट्टी डालते थे। लेकिन जब इस्लाम ले आई तो जंगे कादसिया में अपने 4 बेटे पेश किए और चारों बेटों को नसीहत की कि बेटा कभी भी दुश्मन की तरफ मुंह नहीं करना, पीठ नहीं करना, जब भी हो आगे बढ़कर शहादत पेश करना। तो जब हजरत सैयदना उमर फारूक को खबर आ गई, एक खेमे में आप तशरीफ फरमाती, तो उनको बताया गया उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कि हजरत खनसा के तो सारे बेटे शहीद हो चुके हैं, जवान बेटे 4, और वो भी आपकी ज़ईफ़ुल उम्री में कि और बेटों की कोई उम्मीद नहीं, और चारों एक दिन शहीद हो चुके हैं। और फिर सहाबा को वो दौर भी याद था कि ये किस तरह के दिल की मालिका है कि 2 अपने भाइयों के लिए ये सारी उम्र रोती रही, कसीदे पढ़ते रही और रोती रही। अब क्या होगा, ये तो जवान 4 बेटे हैं, बैक वक्त शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब हजरत सैयदना उमर फारूक आपके खेमे में तशरीफ ले आए, आपने देखा तो हजरत खनसा ने फरमाया ए अमीर अल मोमिनीन, क्या मेरे बेटे ने दुश्मन से भागे तो नहीं है? आपने फरमाया नहीं नहीं, आगे बढ़कर शहादत पेश की है। जब शहादत की बात सुनी तो उसी वक्त वो सजदी में गिरी और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादतिहिम, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे 4 शहीदों की मां बना दिया।
हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने बखुदा कौम को फिर से वही जज्बा दिया। इसको कहते हैं जज्बा अजीमत। अभी एक मारे का सर नहीं हुआ कि आपने दूसरे मारे के लिए काल दी, किसी ने ये नहीं कहा। हुजूर वो मुकदमे तो अभी चल रहे हैं, हुजूर वो तो अभी ये हो गया वो हो गया, हमारे तो कारोबार फिर से अभी तक स्टेबल नहीं हुए, कुछ तो आराम देना चाहिए। बखुदा मैंने कारकुनों को देखा कि उससे भी आगे बढ़कर सब ने कहा हम हर लहजा हुजूर के लिए हाजिर है। और यही वो जज्बा था जो कुफर इससे डरता था कि ये जज्बा निकालना है कि किस तरह 21 साला नौजवान गाजी अलमुद्दीन, कल को फांसी हो रही है, रात को वो जब अपने अम्मी जान से मुलाकात करते हैं तो वो रोती हैं, तो आपने कहा जब रोना है तो फिर मैं मुलाकात नहीं करूंगा। क्यों रोती है? आप तो कयामत तक हमारी नस्लें भी फख्र करते रहेंगी कि मैं हुजूर पर कुर्बान होने जा रहा हूं। और फिर आपने उसी वक्त जो अशार कहे, मन आशिक सरमस्त मजदार मैं अंदेशम, परवाना जाबाज मजनार मैं अंदेशम। कोई बंदा कल को फांसी हो, ये मुसलसल इधर बिल्कुल आराम से हुजूर के नात पड़े और फिर फरमाए एक मर्तबा नहीं, खुदा की कसम 1000 मर्तबा कुर्बान होने के लिए तैयार हो। जो मेरे पठान भाई हैं उनके सिर्फ एक जुमला पश्तो में अर्ज करूं कि जब 1953 में मेरे जद्द अमजद पर फांसी की सजा हुई, उसका नाम था मोहम्मद अमीन बाबा जी, मैं जिसका पोता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने तारीख पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा से मेरे दादा जान वो वाहिद शख्सियत थे जो 1953 के उस तहरीक में बढ़ चढ़कर अपने हिस्सा लिया। और आप जब वापस गुजरात पर आपको गिरफ्तार किया गया, वो मंजर अब भी मेरे पास रोजनामा जमींदार जो उसी वक्त का अखबार था, 1953 22 फरवरी रोजनामा जमींदार का, वो खबर मेरे पास अब भी मौजूद है। जब मेरे जद्द अमजद वहां पर गए तो अक्सर कायदीन गिरफ्तार हो गए थे, जलसा तितर बितर था। जफरुल्लाह कादियानी ने ऐलान किया था अगर किसी ने इस जलसा को कामयाब बनाया हम उसको फांसी देंगे। आपने फरमाया क्या हुआ, जलसा अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ? लोगों ने कहा हुजूर अक्सर कायदीन गिरफ्तार है और ये जलसा जो है कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तब आप खुद आकर मैदान में खड़े हो गए और माइक हाथ में लेकर ऐलान किया, और वो तस्वीर भी उस अखबार वाले ने दूर से, क्योंकि आप तस्वीर के बड़ी सख्त मुखालिफ थे, कोई सामने से तस्वीर नहीं निकाल सकता था, दूर से एक बंदे ने वो तस्वीर निकाली है। आपने माइक हाथ में लेकर ऐलान किया और फिर ये मजमून भी इसके साथ मौजूद है। आपने फरमाया अगर मेरे करीम आका के इश्क व मोहब्बत की खातिर, आपके खत्म नबूवत की खातिर किसी को तख्तेदार पर लटकाया जाता है तो ये मोहम्मद अमीन खुद ऐलान करता है कि इस जलसे की सदारत मैं खुद करता हूं। आप जब वापस रेलवे के जरिए जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा नाका था। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आपका घेराव कर लिया और गिरफ्तार करके गुजरात की जेल में बंद किया। तो एक कादियानी नवाज ने आगे बढ़कर कहा कि आपको तो फांसी दी जाएगी, तो आपके आंखों मुबारक से आंसू निकले। उन्होंने कहा अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो लंबी प्रोसेस है, अभी तो आप तो अभी से रो रहे हैं। तो जो जवाब में आपने जो अशार कहे हैं, मैं अक्सर बाबा जी को यह अशार सुनाता, खुदा की कसम वो उनके आंखों से मुसलसल पर आंसू जारी हो जाते। आपने उसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया, मस्ताद इश्क पर जुर्म वजनी दा गौगा चेदनन और सरकरा पुर तप देवाल दा तमाशा चेदनन, मस्ताद इश्क रसे अजल न प गर्दन रावड़े दार द सर द पा सदा जमा सजा चेदनन। फरमाया अस्ताद इश्क प पत में वजनी सगौगादा सर्रापुर तकड़ा अजब तमाशादा, या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। रुख अनवर उठाकर ये नजारा देखिए कि जहम ख्वाखियम चलतान कुर्बानिशम, जहम ख्वाखियम चलतान कुर्बानिशम द अजल न मेरा वड़े दा सौदादा। या रसूल अल्लाह मैं तो चाहता यही हूं कि मैं आपके नाम पर कुर्बान हो जाऊं और अजल से ये सौदा लेकर आया हूं कि है काश कब वो दिन आए
मैं अपने करीम आका पर कुर्बान हो जाऊं। तो ये तो सिर्फ एक जान की बात करते हैं। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। ज़ारे दे लता हम दगा में मनशादा, या रसूल अल्लाह ये सिर्फ एक मर्तबा मुझे फांसी दी जा रही है। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि हाय काश मुझे जिंदगी के हर सेकंड के एवज, मुझे अपने सर के हर बाल के एवज हजारों जाने मिल जाए, और या रसूल अल्लाह वो एक एक आपके इश्क व मोहब्बत में आपके इज्जत और नामूस की खातिर आपके कदमों पे कुर्बान कर दो। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और फिर आप फरमाते हैं कि बलकसूर में गमाज नवी नी कसम दे, बलकसूर में गमाज नवी नी कसम दे, चिस्ता मीना जमा जुमला मुद्दादा। बलकसूर में गमाज नवी नी कसम दे, चिस्ता मीना जमा जुमला मुद्दादा। या रसूल अल्लाह और तो कोई कसूर नहीं, कसूर है कि मैंने आपसे मोहब्बत की है। तो अगर ये मेरा कसूर है तो ये कसूर तो मैं जिंदगी के हर सांस पर करूंगा। इसलिए जुर्म तो ये है ही नहीं। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो इंशाअल्लाह हम जिंदगी के हर सांस पे करेंगे। अगर ये दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी तो हर लम्हा होगी। अगर ये गद्दारी है ये भी हर लम्हा होगी। सिर्फ हम नहीं, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हमारे बच्चे और नस्लें भी करेंगे इंशाअल्लाह। और सामने सिर्फ जेल और कैद और सऊबत खुदा की कसम तख्तेदार हो तब भी करेंगे। इससे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हमें तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन वो रास्ता दिखा गए, खुदा की कसम जहां से हमारे लिए पलटना मुमकिन ही नहीं है। कहां पे जाएं? जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, और मुंह पैर लेंगे हम तेरी दीवार की तरफ। अब हमने दूसरी तरफ जाना ही नहीं है। जिस इज्जत के रास्ते पर, खुदा की कसम, ये तो वो लोग हैं जो समझते नहीं है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जब भी पाकिस्तान की बात करते तो आप ये करते कि भाई हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया की क़ियादत दिलवाना चाहते हैं। हम अपने इदारों के दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं हमारा जर्नेल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सफ में खड़ा हो, हम चाहते हैं हमारा जर्नेल महमूद गजनवी के सफ में खड़ा हो, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सफ में खड़ा हो। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं के साथ हो जिन्होंने हुजूर के दीन की से वफा की है, और आज उनका नाम चमकता दमकता हुआ हर तरफ है। इसलिए आप वो कायदे अजीमत थे कि आपने इस उम्मत को, बाज मर्तबा लोग कहते हैं ना हमें उनके मिशन से तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार से इख्तलाफ है। आप सुनते हैं ना, मैंने कहा बतौर मुसलमान इस मिशन से इख्तलाफ कर सकता है, उस हुजूर की ख़त्म नबूवत की हिफाजत की मिशन हो, लेकिन बखुदा खुदा की कसम हमें तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के तरीक़ेकार से प्यार है। हमें तो वो तरीक़ेकार जो आपने, जहां पर आपने सुन्नियत को सिर्फ, वल्लाह मुझे शर्म आती है अगर मैं वो बातें कर जाऊं जो हम जिस चीज को हम सुन्नियत की खिदमत समझ रहे थे, मैं नहीं कर पाऊंगा यहां पे। क्यों कहूं? खुदा की कसम वो आप ही थे। या तो हमने वो तारीख जिस तरह वो हम पढ़ते थे, फिर हमने तो नहीं देखा, इन बुजुर्गों ने देखा कि इस तरह हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी ऐसे करते थे, अब्दुल सत्तार खान नियाजी, लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था अलावा इनके वो उस किरदार के जो कि अल्लाह करीम ने उनको वो मकाम बख्शा। वल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं था।
आज मैं बताऊं, चूंकि मैं कैपी कैसे हूं, खैबर पख्तूनख्वा से हूं, मेरे पठान भाई यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद है, इनको पता है आज हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन उस कायद अजीमत की बरकत से खुदा की कसम हम आंख के उठाकर खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जो हम एक मुशरिक से कम दर्जा नहीं देते थे, आज उनकी महाफिल हमारे बगैर, वो कहता है बात खत्म नबूवत की हो और उसमें लब्बैक ना हो। बखुदा बात खत्म नबूवत की हो, बात नामूस रिसालत की हो और इसमें बाबा जी खादिम हुसैन ना हो, बात जालिम और काफिर और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करने की हो, खुदा की कसम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का नाम तो इस्तिआरा बन चुका है। जहां पर अब क़यामत तक अगर खत्म नबूवत की बात होगी, बाबा जी का नाम उसमें जरूर होगा। नामूस रिसालत की बात होगी, बाबा जी का नाम इसमें होगा। किसी भी जालिम और जाबिर के सामने सीना तान कर जिसने कलमा हक बुलंद किया, वो बात होगी तो उसमें बाबा जी का नाम जरूर आएगा। इसमें तहरीक लब्बैक जरूर शामिल होगी, जरूर शामिल होगा कि किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने सीनों पे गोलियां खाकर फैजाबाद की जमीन पर आगे बढ़कर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। यकीन करे ये तो मुखालिफीन भी मान गए, जिन्होंने हमें मुशरिक से कम नहीं समझा, अब वो भी मान गए। अल-फद्लु मा शहिदत बिहिल आदा, वो भी मान गए कि बाबा जी जो थे वो सच्चे आशिक रसूल थे, बाबा जी सही मुजाहिद थे। आप हकीकत के आईने में देखिए और थोड़ा पीछे चले जाए, आज से 20 साल पहले 9/11 के बाद के हालात आप देखें। वो कौन से हालात थे जब उन्होंने, बुश ने और उनके हवारियों ने सलीबी जंग का आगाज किया। ये वही हालात थे जब पूरे यानी सिर्फ इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी कुफर एक खड़ी हो गई। एक दूसरे को बुलाया हुजूर की हदीस के मुताबिक और उन्होंने उधर ही वो असलहा इस्तेमाल किया जिसका वो उधर पहले से यानी वो तजर्बा करना चाहते थे। उन्होंने वो असलहा इस्तेमाल किया और हमारे मुसलमानों को आग और खून में तड़पाया और फिर उनको कंटेनर में बंद करके नीचे से आग लगा दिया गया और फिर उनको ग्वांतानामो बे की जेल, वो तो पूरी दुनिया ने जुल्म की दास्तान सुनी कि किस तरह हमारे मुसलमान भाइयों को नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़े जाते थे। किस तरह कश्मीर में 73 साल से फिर वो सिलसिला जारी रहा, माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई और फिर किस तरह इराक में 10 लाख मासूम बच्चों को शहीद किया गया। किस तरह शाम में वो मुकद्दस सरजमीन पर हमारे छोटे बच्चों को फास्फोरस यानी केमियाई हथियारों से वो शहीद किया गया। उनकी वो वीडियोस तो खुदा की कसम अब भी जब सामने आते हैं, जब वो उस केमियाई हथियारों का ये था कि जब ये नाक और ये कानों के जरिए वो गैस अंदर दाखिल हो जाता है तो ये निज़ाम तनफ़ुस को जाम करता है। आप किसी का यहाँ पर कुछ देर के लिए हाथ लगाए, बंद कर दे उसकी मुंह और ये नाक, फिर वो देखो वो किस तरह तड़पता है। तड़प तड़प कर हमारे बच्चों ने इस तरह जान दी। वो वीडियोस मौजूद है, मगर खुदा की कसम उस वक्त की आप बेहिसी को देखिए। मैं आपको बिल्कुल हकीकत का वो आईना दिखा रहा हूं जो खुद हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। ज्यादा शायद पिछली तारीख हमें नहीं पता हो, वो तो इन बुजुर्गों को पता होगा। जो मेरे सामने हुआ उसी वक्त मैं तालिबुल इल्म था, बिल्कुल उधर तकरीबन हमारे साथ था। वो 40 मिनट का सफर था तोरखम को।
तो वो सारे लोग पहले उधर आ जाते थे इंटरव्यूज के लिए, ये वो इधर उधर चलते थे। यकीन करे उसी वक्त जब मुसलमान हर तरफ से कट मर रहा था और पूरे सलीबी जंग का आगाज हुआ था, मैंने किसी के जुबान से जिहाद का नाम नहीं सुना, बल्कि सुना तो क्या, सिर्फ ये कि जिससे भी सवाल दूसरा होता था वो जवाब ये देता था, इस्लाम अमन का दर्स देता है। यकीन करे सवाल उधर था, जवाब ये था। सब ने, यानी हम मर रहे थे, फिर भी हमने उनको ये बावर नहीं कराया कि नहीं हम तो दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो मासूम हैं, हम तो मजलूम हैं। हम मर भी रहे थे और फिर जालिम भी थे, और हम कट रहे थे फिर भी दहशतगर्द थे। वो हमें हमारे 10 लाख मासूम बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके फिर भी दहशतगर्द नहीं बने, वो अमन पसंद थे, हम फिर भी दहशतगर्द बने रहे। उसी वक्त जब बेहिसी का ये आलम हुआ और फिर जुल्म बलाए जुल्म कि फिर उन्होंने कुछ असहाबे जुब्बा और कुब्बा और दस्तार को खरीद कर उनके लिए इंडिया में, उनके लिए अमेरिका में सूफी कॉन्फ्रेंस से रखी और उनके मेजबानी उन लोगों ने की। ये तारीख का हिस्सा है। और फिर ये लोग जाकर उधर उनके मेजबानी उन लोगों ने की। खुदा की कसम, जिस सूफी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी ट्रंप करे, मोदी करे, वो सूफीज़म नहीं हो सकता, वो इस्लाम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो इस्लाम की खिदमत ही नहीं है। उनको बताया गया अब तुमने मुरीदों को जकड़ना है और उनके सामने खतीब ला ला कर उसको सिर्फ और सिर्फ निस्बत की फजाइल बयान करने हैं। उनको कहना यहाँ निस्बत रखो, बाकी कोई काम ना रखो। उनको कहना मेरे हजरत साहब का इन सियासी मसाइल से, जो निज़ाम मुस्तफ़ा का मसला, इनसे कोई काम ही नहीं है। बस आप यहाँ पर आप क्या रखे, निस्बत रखे, बाकी वो जाने और आपकी मग़फ़िरत जाने, वो भी जाएंगे, आप भी साथ लेकर जाएंगे। जब माहौल सारा ये बना, दीन के इस्लाम के नाम पर एक अजीब मजाक बन गया और हमारे माए वो फरियाद करते रही कि कोई तो हो जो हमारी फरियाद को सुने। यकीन करे जब उसी आलम में, और फिर परवेज मुशर्रफ ने जो इस्लाम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करके पे दर पे हमले किए, उसी वक्त जब ये आलम रहा, मायूसी चाहिए रही, उसी वक्त क्या हुआ, लाहौर के मस्जिद रहमतल लिल आलमीन से एक मर्द कलंदर उठा और उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं, इस्लाम का ये रूह जो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, हाँ अमन का दर्स देता है, लेकिन यहाँ कलिमत हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल का मसला है। कलमा तो हक है लेकिन आप बातिल मुराद ले रहे हैं। जब मुसलमानों की इज्जत आबरू महफूज हो, जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो, फिर अमन का दर्स देता है। लेकिन जब कश्मीर की माओ बहनों की इज्जतें लुट रही हो, जब बर्मा में हमारे बच्चियों के कबाब बन रहे हो, और जब अफगानिस्तान में आग और खून का सिलसिला जारी हो, तब आपने गरजदार आवाज में कहा फिर इस्लाम अमन का नहीं बल्कि मैदान में निकलकर गैरत का दर्स देता है। फिर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने उस मर्द कलंदर की उस पुरतासीर, क्योंकि आप बाकिरदार थे, आपने सिर्फ नारा नहीं लगाया, खोखला नारा, न रस्मी और रिवाजी तौर पे कोई नारा लगाया, और न रस्मन ये जमात बनी। जमात है तो जिस तरह फौकस साहब ने कहा ना, रोज़ाना की बुनियाद पर बन रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक जो है ना वो जमात बन रही है। कोई जो है ना नौजवान इफलां, ये सारी हमारे सामने भी हज़ारों बनी,
लेकिन खुदा की कसम आपने कोई रस्मन और रिवाजन जमात नहीं बनाई, और ना ही आपने ये कोकले नारे लगाए और फिर खुद अंदर बैठ गए। मौका रहा तो सबसे आगे बढ़कर पहले आपने कुर्बानी दी। और किस अंदाज में, मैं तो अब भी जब भी सोचता हूँ हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन की हालत को, सारी रात इधर उधर हमारे पास आपके पास जाकर ये पैगाम सुनाया, फिर जब आए वापस घर तो सुबह तो रात से लेकर सुबह तक मेहमानों के पास बैठना। ये कैसे शख्सियत थे, खुदा की कसम मैंने कभी नहीं देखा ऐसे शख्सियत को। कोई मुबालग आराई नहीं है, कोई चापलूसी नहीं है। बखुदा मैं मस्जिद में हूँ, मैंने न जिंदगी में सफेद बालों वाला इतना खूबसूरत इंसान कभी देखा। जब भी देखता खुदा की कसम दिल बाग बाग हो जाता था। और ऐसा वली ये कामिल जो भी मुश्किल में पड़ता, अक्सर उधर मसाइल होते थे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और मुझे अपने घर में काफ़ी मसाइल है उन दोनों लोगों जो और लोग हैं बदअकीदा, तो मैं अक्सर जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ता तो मैं फ़ौरन फ़ोन कर देता, हुजूर ये मसला है, हुजूर ये मसला है। खुदा की कसम मैं मस्जिद में हूँ। आप वो शख्सियत थे कि जो ही आपने दो बातें की, दो खैर की कलिमात की, वल्ला मेरा वो मुश्किल उसी वक्त हल हुआ। ये तो जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन का सोहबत पाया है उनको पता है कि हम कितनी बड़ी हस्ती दुनिया से रुखसत हो गई। हमने सुने थे कि अल्लाह की वलियों को अल्लाह ने ये ताकत दी है, ये ताकत दी है, लेकिन हम वैसे भी पठान है, कोई जल्दी असर को कबूल नहीं करते। मैंने कहा यार कोई बंदा तो ऐसा हो जो कि हमने करामात औलिया ये वो पढ़ा हो तो कम से कम देख के हमें तसल्ली तो हो जाए। किसी को देखता जाहिर और हो जाता, फिर बातिन की कुछ खबर हो जाती तो ये और तरह था। कोई सिर्फ इल्म जाहिर में था, बातिन में उसका कोई हिस्सा नहीं था, कोई दोनों में था, लेकिन मैदान में निकलकर हुजूर के दीन के लिए जो रूही ईमान है, जो असली ईमान है वो नहीं था। यकीन करे दिल बिल्कुल एक तजब्जुब का शिकार था कि अब हमें ऐसा कोई बंदा तो नजर आ जाए जो हमें यकीन हो जाए कि ये अल्लाह की वली है। खुदा की कसम जब अमीरुल मुजाहिदीन की खलवत और जलवत को देखा, आपके इस्तिकामत और इखलास को देखा, और लहजा लहजा मैं इसकी गवाही दे रहा हूं, कभी आपके महफल में हमने कभी दुनिया की बात नहीं सुनी। जब भी बात हो हुजूर की दीन की हो, और फिर जो आपकी नजी महफिल होती थी, खुदा की कसम मैंने कभी 2 मिनट में बंदे के दिल की दुनिया बदल जाता था। जब आपको देखा तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह यकीन हो चुका कि हमने भी अल्लाह की वली का जमाना पाया, और हमने भी अल्लाह की वली के साथ सोहबत की है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सोहबत में रहे, उनकी खिदमत की है, उनकी आवाज पर लब्बैक कहा है, और वो भी रस्मन नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से कहा है। बखुदा इस पर तो मेरे बच्चों को भी फख्र रहेगा। मेरे छोटे बच्चे हैं, वो जब आखिरी तकरीबन विसाल से 10 दिन पहले आप पेशावर तशरीफ ले आए एयरपोर्ट पर, तो मैंने दोनों बच्चों को भी साथ लेके गया था, तो वो मेरे बच्चे अब भी खुश है कि बाबा ये तो शुक्र है आपने हमें उनसे मिलवाया। तो जिन्होंने यकीन करे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का कि वो सोहबत जिन्होंने पाई है, आप वो शख्सियत थे कि सबसे पहले बढ़कर खुद जब नारे होते थे तो ये नहीं था कि कारकुन तो नारे लगाए हाथ ऊपर करे। हमारे यहाँ तो ये है ना कि जो शेख है वो बिल्कुल आराम से बैठा और मुरीद जो है ना आगे पीछे, नहीं नहीं, आप कारकुनों से भी आगे बढ़कर हाथ उठाते थे। कारकुन शेल का है और वो आराम से बैठ जाए, नहीं नहीं, वो अक्सर हमारी शूरा को भी यूं उठो, क्यों आपके हाथ नीचे हैं? आप इतने बड़े हो गए कि अभी आप इस्लाम के लिए आप अपने हाथ उठाना भी बेहद भी समझते हैं। ये था उनका जहन, और ये तरबियत थी खुदा की कसम। हमें हजरत खतीबुल इस्लाम कहते हैं कि मैंने जेल के अंदर, मैं यहाँ पर आपका गर्दन मुबारक यूं दबा रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पर बड़े काले काले निशान थे। तो मैंने कहा हुजूर ये निशानात कैसे हैं? महीना गुजर चुका था। मैंने कहा हुजूर ये निशानात कैसे है? तो मुझे बताया कि खतीबुल इस्लाम जब मुझे गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे तो वो पुलिस वाले डंडे मार रहे थे। कह रहे कि मैं उसी वक्त जो मेरे बच्चे जो खादिम
जो कारकुन थे ना वो मेरे ऊपर इस तरह आके उन्होंने कहा कि नहीं उस्तादों को नहीं मारना, उस्तादों को नहीं मारना। तो डंडे पर उनको पड़ रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं कि मैंने उनको यूं हटाया और मैंने पुलिस वालों को कहा कि ये तो बच्चे हैं, इनके तो खेल कूदने का टाइम था, ये तो मैंने उनको लब्बैक का नारा सिखाया है, इनका तो ये टाइम नहीं था, ये तो मैंने उनको इस मिशन पर लगाया है, इनको नहीं मुझे मारो। फिर कहता है वो डंडे मुझे पड़े, मगर वल्लाह इन्होंने कभी इसका तस्करा नहीं किया, न ये फरियाद की बाहर कि मुझे ऐसे ऐसे सताया गया, इसलिए मैं अब जो है ना कुछ दरमियान का रास्ता निकाल लेता हूं। नहीं नहीं, आप फरमाते थे कि हम तो उनकी औलाद है जो जवान होकर गए और खमीद कमर निकले, 27 साल अंग्रेज की चक्की में कैद में गुजारा और अंग्रेज की कैद में चक्की पीसने के बाद भी फरमाते थे कि है मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप फरमाते हैं ना, मैंने कब तकरीबन कोई 3 महीने गुजर चुके थे तो मैं आपके पाँव मुबारक दबा रहा था और उसमें ज्यादा बैठने की वजह से मुसलसल सूजन आ चुकी थी। तो फरमाते कि मैंने कहा, खतीबुल इस्लाम कहते हैं कि मैंने कहा हुजूर आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मुदर्रिस है, आप बैठ जाएं हदीस के दर्स के लिए तो हजारों उलमा आ जाएं। तो जाहिर ही बात है कि आप अगर दर्स करते और वैसी भी शरीयत में आपको रुख्सत है, आप अगर मैदान में ना निकले तो आप गुनहगार नहीं है, आपको रुख्सत है। और जो अल्लाह ने आपको दी है, यकीनन खुदा की कसम, जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अभी पढ़ाते थे ना बुखारी शरीफ, अभी किताबुल इल्म से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन जो जवाहिर और जो अजायब और गराइब वो बयान कर रहे थे, मैंने किसी शरह में भी वो नहीं देखे। एक एक हदीस के वो मतालिब बयान कर रहे थे, बखुदा बंदा हैरान रह जाता। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप बैठ जाते मदरसे में, हजारों उलमा आ जाते, आप यूं आपकी हालत को देखकर मुझे रोना आ रहा है। तो फरमाते हैं कि आपकी आंख मुबारक में आंसू आ गए और मुझे कहा खतीबुल इस्लाम, मुझे अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे उनकी कुर्बानी मुझे आराम नहीं करने दे रहे। जब वो नाबीना होकर जंग यरमूक में गए और साबिकून अल-अव्वलून में से थे और जन्नती सहाबी बनकर जब वो गए तो हजरत उमर फारूक को कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि हुजूर आंखों की ज़रूरत होती है, दुश्मन को देखना पड़ता है, उनकी तीरों से बचना पड़ता है और उनको निशाने पर लेना पड़ता है, आंखों की ज़रूरत होती है। आपने फरमाया मुझे भी पता है, लेकिन मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, कुफार की तादाद रोमियों की बहुत ज़्यादा है, मुझे मेरी वजह से तादाद में भी इजाफा होगा और मुझे ऊंट पर बिठा देना और मेरे ऊंटनी को लश्कर के सबसे आगे कर देना और फिर मुझे इस्लाम का झंडा अता कर देना। झंडा मेरे पास यूं होगा, मैं झंडे को अपने सीने से जुदा नहीं करूंगा, मुझे क्या पता कौन कहां से मार रहा है, मैं कभी नहीं भागूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा, दुश्मन को शिकस्त होगी और हमारे जवानों को हौसला मिलेगा। कह रहा कि उसी हालत में आप आगे बढ़े जब आपकी आंखें भी नहीं थी। तो आप फरमाते हैं कि अगर हुजूर ने बरोज़े हशर पूछा कि आपके, तो फरमाया कि आपके तो आंखें सलामत थी, मेरे अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम की तो आंखें भी नहीं थी, फिर भी वो इस्लाम के लिए निकला। इसलिए बाबा जी बार बार फरमाते थे, चौधरी नवाब MNA MPA, अगर हुजूर ने क़यामत के दिन सवाल किया कि तेरे पास तो सब कुछ था, जब मेरे दीन पर हमला हुआ आपके माथे पर शिकन भी नहीं आया, फिर जवाब क्या होगा?
इस वजह से आप इसी गम में गमगीन रहते। हजरत साहबजादा साहब फरमाते, मैंने आखिर में भी कहा कि हुजूर चलिए ना, मैं चुपके से वीज़ा करा के मदीना शरीफ चलते हैं, हुजूर के सामने अपना हाल दिल बयान करे। कलक शुरीदा ख्वाबगाह नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान की मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, और गजब है ये मुर्शिदान खुद है, खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरी मुस्लिमों की इज्जत या अपनी इज्जत बना रहे। फरमाते हैं कि मैंने कहा कि आ जाओ हुजूर के सामने, कुछ आप अपने फरियाद करे। तो फरमाते हैं कि मुझे कहा कि मैं किस मुंह से हुजूर के सामने जाऊं। फ्रांस ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, बखुदा जब भी मैं सोचता हूं तो यही सोच मेरा आखिर में कि बाबा जी तो बड़े सेहतमंद थे, यानी एक तो वो हादिसा था, इसके अलावा तो आप कोई बीमारी बिल्कुल आपको थी नहीं, सेहतमंद थे। लेकिन यकीन करे जो सानहा हुआ है वो आपने भी बार बार सुना होगा। क्या फरमाते हैं कि मैं बार बार, एक मर्तबा वो आप जो बड़े वजद में आ गए थे, फिर बाद में फरमा रहे थे, मैंने कहा आज मेरा कोई नस टूट जाए, कोई रग कोई टूट जाए, मुझे मौत आ जाए, कम अज कम हुजूर की गुस्ताखे बने मैं वो दिन न देखूं। मैं किस मुंह से हुजूर के सामने जाऊं। यहां पर तो साद इब्न रबी ने यहां तक फरमाया, वमिन कुमैन ततरिफ, सहाबा को कह देना अगर एक भी जिंदा रहा, एक के उस आंख में भी अगर हरकती जिंदा रहा और हुजूर को अजियत पहुंची, तो फिर कयामत के दिन अल्लाह किसी का कोई उज़र कबूल नहीं करेगा। उस एक बंदे से भी रब्बिल अज़ाल सवाल करेगा कि तू जिंदा था तो हुजूर को तकलीफ क्यों पहुंची, तू भी कुर्बान हो जाता, तू जिंदा क्यों बचा। तो आप फरमाते हैं कि जब 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान मौजूद हो और मेरे करीम आका की गुस्ताखी, और वो भी एक बंदा नहीं पूरा स्टेट उसके पीछे खड़े हो जाए, और हमारे इन बेहिस और बेजमीरों को ये भी गवारा ना हो कि वो उनकी सफीर को निकाल दे, उनके साथ कम से कम अपनी दुश्मनी का इजहार करे, कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं। यकीन करे आपको सिर्फ ये फिक्र थी, इसकी वजह से आपके दिल को सदमा पहुंचा। मगर आज हम ये अज़म करेंगे उनके रूह के साथ इंशाअल्लाह। वल्लाह वल्लाह इस जान के को तो कोई कीमत नहीं है। वैसे हाँ, वो जान कीमती हो जाती है जब हुजूर पर कुर्बान हो जाता। कयामत तक तस्करा भी उसी का होगा। ये बाबा जी अक्सर फरमाते थे कि मैंने जो सीरत की किताबें पढ़ी है, मैंने जो औलिया के और मैंने जो अपने इमामों के जो मैंने पढ़ी है किताबें, खुदा की कसम उस बंदे का नाम, वरना वो फरमाते थे कि आला हजरत के दौर में तो और भी बड़े उलमा थे, आला हजरत के दौर में और भी जय्यद उलमा थे अहले सुन्नत के, मगर नाम आला हजरत का क्यों चमकता दमकता हर तरफ, इस वजह से आला हजरत ने हुजूर की दुश्मनों को जवाब दिया। वो खुल कर उनके सामने आए और उन्होंने हुजूर की इज्जत और नामूस का दिफा किया। फरमाते हैं कयामत के दिन नाम उसी का चमकता दमकता रहेगा जिन्होंने हुजूर के दीन का दिफा किया। आज अगर खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा भी बाबा जी को जानते हैं, जब भी आप तकरीर करते थे अक्सर पंजाबी में, एक मरतबा मैंने बड़ी फरियाद की, और ये फरियाद मैंने अभी भी अपने कायद से की। मैंने कहा बाबा जी भी पंजाबी में तकरीर करते थे, आप भी पंजाबी में करते हैं, सारे उधर ताने मुझे पढ़ते हैं। वो कहता है कि देखो तुम इतना भी नहीं कर सकते कि उनको कह दो उर्दू में तकरीर करे, कम से कम हम भी समझे। तो मैंने कहा वो बाबा जी वाला जो पंजाबी था ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको पठानों को समझ आता था या नहीं, लेकिन एक एक जुमले के साथ झूम जाते थे। उन्हें पता था बाबा जी बात करते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें माना इन्हें जाना नरक का गैर से काम। इस वजह से हम आज यह हद करते हैं, मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, आज हम यह हद करते हैं कि जिस मिशन को बाबा जी हमें अल्हम्दुलिल्लाह जिस मिशन पर ले आए और जिस नजरिए पर ले आए, इंशाअल्लाह हमने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उस पर रहना है। और ये मैं जो देख रहा हूं वल्लाह उस वलीये कामिल की करामत है बादल बादज विसाल कि बखुदा उससे भी कहीं
आगे बढ़कर तहरीक अभी हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जो आप फरमाते थे, आप अक्सर ये कुछ बात करते और हम इधर उधर तो कहते ये बेयकीनी जो है ना, ये गुलामी से भी बदतर है। फरमाते थे कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तो आना ही आना है। इंशाअल्लाह जब बाबा जी फरमाए कि गए कि आना ही आना है तो आना ही आना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमने इस्लाम की बहार को देखना है इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं, आपकी इन जज्बों के सामने तो पहाड़ों की भी कुछ हैसियत नहीं। खुदा की कसम सारे रेजा रेजा हो जाए, बंदे मोमिन की एक बंदा मोमिन जो अपनी ईमानी गैरत और कुव्वत के साथ मैदान में हो, पूरी कुफर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये हमारे पास तारीख मौजूद है। इस वजह से आपने इंशाअल्लाह मैदान में रहना है। और जो कुछ भी हालात आए, ये जेल का बार बार मैं तस्करा नहीं करूंगा क्योंकि जेल तो कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं बिल्कुल बिला मुबालगा बगैर किसी तसन्नो के आपके सामने दिल की बात कर रहा हूं। खुदा की कसम जेल में तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इससे आगे बढ़कर शायद मुसीबत और तकालीफ आ जाए। वल्लाह जब हुजूर के लिए हो तो यो सीना तान के हमें ये कहना चाहिए, हाँ जब हुजूर के नाम पर हो तो जेल तो क्या, हमारी जिंदगी सारी हुजूर पर कुर्बान। अब इंशाअल्लाह ताला वैसे भी शाह साहब ने बताया ना, हमें 6 सितंबर 7 सितंबर का प्रोग्राम करना था। 5 को गिरफ्तार किया कि आप पेशावर में प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमारी तैयारी ऐसी थी कि मैंने कहा ये पेशावर की तारीख में नई तारीख रकम होगी इंशाअल्लाह। तो वो तैयारी भी ज़बरदस्त थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब अंदाज से उन्होंने गिरफ्तार किया। तो 7 सितंबर को जो यौमुल फतह है, उसी दिन मैंने, हमारे पास बारक में 40 और हमारे बंदे थे, उसमें उलमा भी थे। मैंने सबको कहा आ जाओ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करते हैं। और फिर मैंने बाबा जी का वो शेर सुनाया कि काम तो उनके जिक्र से है। वो पेशावर बाहर मोटरवे चौक पर हुआ या मर्दान की सेंट्रल जेल में हुआ। जिन्होंने कोशिश की थी ना हमारी कॉन्फ्रेंस रुकवाने की, मैंने उनको कहा बखुदा आज मेरा दिल यहां पर सेकंड सेकंड पे बढ़ता जा रहा है, सीना चौड़ा हो रहा है। क्यों? मैंने कहा जिन्होंने कोशिश की ना, आज सेम उसी नाम पर उसी मौजू पर वो लोग भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर उनको खुद पूरा प्रोटोकॉल मिला है, पूरी सिक्योरिटी मिली है। हमने जो लीगल प्रोसेस था उससे भी होके गए, हमने उनके साथ तावन भी किया, जगह भी चेंज की, फिर भी उन्होंने हमें खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी और बाबा जी को इधर मुहासरा कर लिया गया। मैंने अपने साथियों से कहा लब्बैक वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कुफर को भी पता है, पाकिस्तान में कादियानियों और उसके यारों को भी पता है कि लब्बैक वाले खत्म नबूवत का नाम अपने पेट के लिए नहीं, हुजूर के इज्जतो नाम उसके लिए लेते हैं। बस एक हदीस सुना के, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आप वल्लाह बड़े खुशकिस्मत है। मेरे करीम आका फरमाते मन कस्सर सवाद कौमिन फहुव मिनहुम। जिस तरह आपने उलमा से सुना है ना मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, तो इसका तो ये माना नहीं है कि दुनिया में है उधर नहीं है, दुनिया में तो वैसे भी वो है। उसका माना यह है यहूदियों के साथ मुशाबहत रखता है, हिंदुओं के साथ रखता है, उनको पसंद करता है, उनको तो उन्हीं के साथ होगा। तो मेरे करीम आका ने फरमाया जिसने किसी कौम की तकसीर की, यानी उनको ज़्यादा किया, किसी जमात को, उसमें अपनी हिमायत डाला, उसमें अपना माल और दौलत और अपनी कुव्वत उसको अता की, तो मेरे करीम आका ने फरमाया फिर क़यामत के दिन भी उसी में से शुमार होगा। आप ये समझे कि जिन्होंने 73 साल से पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का रास्ता रोका और हमने सिर्फ उस वजह से उनकी हिमायत की कि ये मुझे ट्रांसफार्मर देगा, नौकरी देगा, फलां चीज़, लेकिन आखिरत तो मेरा उनके साथ नहीं, तो इससे आपको कभी भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। मेरे करीमा का इरशाद है, कोई शफीक अमीनी नहीं, कोई और जो है ना वो रमजान साहब या कोई और नहीं। मेरे करीमा का इरशाद है कि जिसने आपने जिसको मजबूत किया, जिसको आपने तकवीयत बख्शी, जिसको आपने हिमायत दिया,
वो आपने उनको मजबूत किया और फिर पाकिस्तान में आपने उसको कानून साज और आइन साज असम्बली का मेंबर बनाया, जिन्होंने खत्म नबूवत पर हमले किए, नामूस रिसालत पर हमले किए, जिन्होंने हुजूर के दीन का रास्ता रोका। तो फिर कयामत के दिन आप उससे बरी और जिम्मा नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा मजमे में कि वो ये समझे कि नहीं नहीं ठीक है, मैं कयामत में भी उनके साथ जाना चाहता हूं। शायद पूरे पाकिस्तान में भी नहीं होगा कि वो ये समझे कि मेरा उनके साथ मशर भी में भी साथ हो, और मजमे में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बाहर होगा कोई बदनसीब तो होगा, लेकिन वल्लाह इन खुश नसीबों में एक भी नहीं होगा ऐसा कि वो ये चाहे कि मेरा वो परवेज मुशर्रफ के साथ, जरदारी, इमरान, नवाज के साथ हो जाए। लेकिन खुदा की कसम आज तो हम मस्जिद में भी मांग रहे हैं, या अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु, जिस तरह हमने दुनिया में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ दिया, उसी तरह हम बरोज हशर भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ मांगते हैं। वो किस वजह से आप फरमाते थे हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। तो हमें चाहिए उनके साथ, और इंशाअल्लाह हम साथ रहेंगे। तो इंशाअल्लाह जो भी तैयारी हो हम भरपूर तैयार हैं इंशाअल्लाह। कोई वादे, कोई इधर उधर की जहन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन आपका जहन बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमने इंशाअल्लाह ताला अपने अमीर मोहतरम की आवाज़ पर लब्बैक कहना है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु आप तमाम अहबाब को PP17 PP17 के जितने भी अहबाब है जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया और फिर इधर उधर से दोस्त अहबाब तशरीफ़ ले आए, मैं सिर्फ 1 मिनट में पश्तो अपने भाइयों के लिए ये पैगाम ज़रूर दूंगा। जिसमें हुए पाए खुदा सुपोश अल्हम्दुलिल्लाह दुमरदा चिदा जमुंग दारून चिदीदा गिला वाला खत्म के पहाड़ मैदान बाने दीन अद्व कदम मखद हुजूर दीन दपारा उधरे गए दीता हुआ है पुख्ताना दादा हजरत खालिद इब्न वलीद पाग औलाद की दी पगैरत की दटोलो नवड़ान दी इंशाअल्लाह और पगैरत पर मैदान की चिसंग मख की मुंगा इंशाअल्लाह ताला कदम खौदले दे तादम मर्ग में इंशाअल्लाह दगा से कदम एक दो रहेगा यू ही उनका, रहेगा यू ही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाने।